बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से रिजेंबल करती है लेकिन उसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये फोर्स कैसे डेवलप होती है। इसके लिए हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम के दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करने से बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ इट हैज़ बिकम अ डायपोल और इसकी दूसरे वाटर के साथ इंटरेक्शन को आप डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तरह कंसीडर कर सकती हैं, लेकिन एक्चुअली ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है कि यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। स्मॉल साइज की वजह से इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इट हैज़ टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। नतीजा ये निकलता है कि ये इंटरेक्शन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एट्रैक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स और हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह उनकी निस्बत जिनमें ये फोर्स नहीं होती ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की ये प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन सल्फाइड से ज़्यादा हैं क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत वीक होती है। अगर हम तीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल फोर्स विच इन टर्न इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 से 17 तक की। हम इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर हाइड्राइड्स। दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी कंपाउंड्स बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ दो एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ट्रेंड्स देखें तो हमारे पास ये ग्रुप 4A या ग्रुप 14 के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड है। इन हाइड्राइड्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, देयरफॉर their boiling points increase with the increasing atomic sizes of atoms other than hydrogen. इसी तरह का ट्रेंड ग्रुप 5A में अमोनिया के अलावा बाकी सारे हाइड्राइड्स भी शो करते हैं। अगर हम ग्रुप 6 में देखें तो वाटर के अलावा तकरीबन सारे के सारे हाइड्राइड्स सेम ट्रेंड शो कर रहे हैं, दैट इज एज द साइज ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग so do the boiling points of these hydrides. ग्रुप 7 में भी इसी तरह का ट्रेंड शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास तीन एक्सेप्शंस हैं, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया की, जो कि नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। ग्रुप 14 के हाइड्राइड्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। ग्रुप 15 से 17 तक के हाइड्राइड्स नेचर में पोलर होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रुप 14 की निस्बत हायर होते हैं, लेकिन अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगरचे इनके साइजेस स्मॉल होते हैं लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अपने अपने ग्रुप्स में सबसे हाई होते हैं। इनके हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ये शो करते हैं कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दूसरे हाइड्राइड्स की निस्बत स्ट्रॉन्गर होती हैं। असल में इन तीनों हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जिनकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया दोनों से ज़्यादा होता है, अगरचे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एटम एक होता है इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं लेकिन नाइट्रोजन पर चूंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए ये भी सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है।
हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर्स होने के बावजूद सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि अमोनिया भी सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। लेकिन वाटर में चूंकि 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ऑक्सीजन पर और इसी तरह से 2 हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ग्रेटर एक्सटेंट या फैलाव की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हमने सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, विच मीन्स के पोलर सॉल्वेंट्स पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं। वाटर में डिसॉल्व होने वाले पोलर कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व होगी और इसी तरह से एसिटिक एसिड भी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व होगा। थर्ड एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है क्लींजिंग एक्शन। हम क्लींजिंग के लिए सोप्स और डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं। हमारे कपड़ों पर लगने वाली डर्ट असल में हमारी बॉडी से निकलने वाले ऑयल से बनती है। उस ऑयल पर डस्ट पड़ जाने से डर्ट बन जाती है। इस तरह से डर्ट नॉन पोलर इन नेचर होती है और वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। जब हम सोप्स या डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं तो दे हैव 2 एंड्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। एक है पोलर एंड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि दूसरा एंड नॉन पोलर एंड कहलाता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। वाटर में सोप्स या डिटर्जेंट्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि नॉन पोलर एंड्स वाटर से दूर जाते हैं और पोलर एंड्स वाटर के करीब होते हैं। नॉन पोलर एंड्स ग्रीस या ऑयल को डिसॉल्व कर लेते हैं और ग्रीस और ऑयल जो कि अदरवाइज वाटर में डिसॉल्व नहीं होती उसको वाटर में डिसॉल्व करा के रिमूव कर देते हैं। पेंट्स और डाइज सरफेसेस के साथ स्टिक हो जाते हैं, जैसा कि दीवार के साथ, पेपर या क्लॉथ्स के साथ। इस स्टिकिंग की वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ग्लू और हनी स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं। पांचवी एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्लोथिंग में है। हम कॉटन, सिल्क, वूल या सिंथेटिक मटेरियल्स को यूज़ करते हैं क्लोथिंग के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स में इम्पोर्टेंट होती है जो कि इनको इकट्ठा रखती है। इसी की वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि प्रेशर को बर्दाश्त करने की एबिलिटी और रिजिडिटी डिफाइन होती है। 6th एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है फूड मटेरियल्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। शुगर्स जैसा कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्टोज में बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लास्ट एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। उनके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। हम सेकेंडरी और टर्शरी मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स को समझने के लिए उसका एक फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ये वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाती है और अलोंग द लेंथ ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो प्रोटीन का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाता है। एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। ये लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं और इन रिएक्शंस में कई दफ़ा ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। हेरिडिटरी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे में न्यूक्लिक एसिड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाता है। इनमें से एक न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये स्ट्रक्चर तब पॉसिबल होता है जब नाइट्रोजीनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।